नहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। हम आपके लिए लाए हैं एक ज़बरदस्त और टेक्निकल कोर्स जो कि इस मार्केट में धूम मचा देगा। इस कोर्स को करने के बाद आपने ये कभी भी नहीं समझना कि मैं मार्केट को अपनी लपेट में ले लूँगा, फिर भी आपने अपने आप को स्टूडेंट ही मेरी तरह समझना है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये कंप्लीट कोर्स करने के बाद आप मार्केट को खुद एनालाइज कर सकेंगे, मार्केट को खुद पहचान सकेंगे। मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, मार्केट साइडवेज की तरफ जा रही है। सबसे पहले आपने वीडियो को 1 बाय 1 सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा वॉच करना है। दूसरी मरतबा डियर दोस्तों आपने नोटबुक लेनी है, इसकी सारी डीपली चीज़ें लिखनी है। इसके बाद डियर दोस्तों तीसरे मरतबा फिर आपने वीडियो को वॉच करना है, जो चीज़ें आपने लिखी होंगी उनको इसके साथ मैच करना है। चौथी मरतबा फिर देखें। पांचवी मरतबा इन वीडियो को देखने के बाद आपने प्यारे भाइयों मार्केट में ट्रेड लगानी है। तो इंशाल्लाह आप अपने आप को एक ईगल की तरह, एक उकाब की तरह आपकी आंख काम करेगी इंशाल्लाह। डियर दोस्तों अभी ही आपकी एज है इस कोर्स को करने की। इस कोर्स को 15 ईयर से लेकर 35 ईयर के बिटवीन जो बंदे हैं वो इसको लाजमी, मेरी बहनें और मेरे भाई इसको करें। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद प्यारे दोस्तों आपने जिन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने हैं, क्योंकि मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 साल का इस मार्केट में एक्सपीरियंस है। सबसे पहले मार्केट के आपने ट्रेंड को पहचानना है। मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही है या मार्केट साइडवेज की तरफ जा रही है। तो मेरा मोस्ट फेवरेट इंडिकेटर है वो है RSI। वो आपको कभी भी इंशाल्लाह धोखा नहीं देगा। सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल और ट्रेंड लाइन को आपने पहचानना है। चार्ट में पैटर्न कौन सा क्रिएट हुआ है वो आपने पहचानना है। इसके अलावा डियर दोस्तों इस कोर्स को आगे आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, आगे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते मेरी परमिशन के बगैर। अगर आप किसी को ये कोर्स देंगे तो ना उसको फायदा होगा, ना प्यारे भाइयों आपको फायदा होगा। जितने तक आप प्यारे भाइयों आप इसको प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस में नहीं लाएंगे, तो जब भी किसी जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम पेश आए तो आपने टेंशन नहीं लेनी। YouTube जो कि बेस्ट सर्च इंजन आपके पास है, फौरन ही वहां पे सर्च करें, आपके सामने का सलूशन आ जाएगा। याद रखें जब भी आपने काम स्टार्ट करना है बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के इस काम को आप स्टार्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी डीपली चीज़ें आपके अंदर डे बाय डे नई से नई चीज़ें आती जाएंगी इंशाअल्लाह। रेस में क्या होता है, हार्स राइडर अपने हार्स को कितना मारता है, क्यों मारता है प्यारे भाइयों, वो उसको जितवाना चाहता है, वो इसको विन करवाना चाहता है। तो अगर आपने प्यारे भाइयों इस मार्केट से विन करना है तो आपको मार खानी पड़ेगी। एक बात याद रखें, जब भी आपको मार्केट से लॉस हो रहा हो आपने सब्र करना है। सब्र दा फल मिठा होंदा ते बेसब्री दा कौड़ा ते कद नहीं चढ़िया तोड़ मुहम्मद जेड़ा पौंदा है सौड़ा। एंड पर मैं दुआ करता हूँ कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अल्लाह तबारक ताला की करीम ज़ात आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। मैं आप लोगों को आज SFM पढ़ाने के लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ ये क्लास। ये मेनली स्टॉक मार्केट का जो स्टूडेंट वगैरह ट्रेडिंग कर रहा है वो कहते हैं सर मुझे एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट नहीं समझ आता, ये चार्ट नहीं देखने आता, बताइए चार्ट से कैसे ब्रोकर लोग आपको बताते हैं कि यहाँ पे एंट्री करना चाहिए, यहाँ एग्जिट करना चाहिए, ये मेरा टारगेट होना चाहिए, ये मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये मेन हम नहीं कर पाते। तो उस चीज़ के लिए स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि सर ये भी थोड़ा सा आप रिकॉर्ड कर दीजिए। वैसे टाइम तो नहीं ही मिल रहा था लेकिन फिर भी अब इतना करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं ये जो आपका क्लास है ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। स्टॉक मार्केट का बेसिकली चार्ट को समझना और चार्ट को एनालाइज करना, उसके बेसिस पे एंट्री एग्जिट पॉइंट डिसाइड करना, ये हम लोग देखेंगे आज। तो मैं अगर चार्ट की बात करूं तो जब भी कोई चार्ट एनालिसिस करते हैं तो उसमें सबसे पहले लोग जो लेके आते हैं कैंडल स्टिक चार्ट की बात करते हैं। ठीक है जी, ये है क्या चार्ट, पहले इसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए चार्ट क्या कहता है, मैं इसमें दो चीज़, एक तो बेसिक पहले बताऊंगा कि चार्ट हमें कहता क्या है और ये काम कैसे करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं भी ट्रेड करता था
तो मैं कभी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता था कि अरे ये चार्ट के बेसिस पे कैसे डिसाइड होगा, ये तो हमारा प्राइस जो डिसाइड होती है हमारा, यानी कि बायर सेलर का फीलिंग है, बायर सेलर का बोली लगाने की चीज़ है, या ऐसे कैसे हो सकता है कि एक चार्ट हमें बता देगा कि क्या होना चाहिए। आप सिंपली ऐसे समझिए, ये चार्ट जो है हमारे हिस्ट्री को बताते हैं। स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट होगा। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक अच्छा किया हुआ है, सीपीटी में भी अच्छा किया है, फाइनल लेवल में आईपीसीसी में भी अच्छा किया, और मेरे को पूछा जाता है कि बताओ ये स्टूडेंट फ्यूचर में अब क्या करेगा, तो मैं उस पास्ट ट्रेंड को देख के मैं फ्यूचर को फोरकास्ट करूंगा। सिंपली सी बात ये समझिए, यानी कि मार्केट हमारा क्या कहता है कि अब पास्ट देख लो, पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर को फोरकास्ट कीजिए। इतना ही नहीं, स्टैटिस्टिक्स भी यही कहता है कि पास्ट देखिए, उसके बेसिस पे फ्यूचर को फोरकास्ट कीजिए। इसका मतलब चार्ट की अगर हम बात करें तो आपको पास्ट क्या कहता है ये पहले आपको जानना पड़ेगा। यानी कि चार्ट हमें पास्ट को बताता है, पास्ट का ट्रेंड एनालाइज करके देता है हमें। यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये देखिए, कोई भी अगर मैं चार्ट की बात करूं तो ये हमारा पास्ट का ट्रेंड देता है, ठीक है जी। तो पास्ट का अगर ट्रेंड देता है तो पहले ये तो हमें जानना पड़ेगा ना कि पास्ट में हो क्या रहा है इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले जानना है कि प्राइस, मार्केट में प्राइस डिसाइड कैसे होता है, ठीक है जी। अब उस प्राइस का ये पास्ट हिस्ट्री देंगे। तो अब आप देखिए, मार्केट में जाते हो, मार्केट में आपको पता है कि किसी भी चीज का जो प्राइस डिसाइड होते हैं वो कैसे होते हैं। आप मुझे बताइए, किसी भी सामान का प्राइस क्या बायर एंड सेलर बोली लगा के करते? बायर एंड सेलर का बिडिंग जो है, बिडिंग के बेसिस पे प्राइस डिसाइड होंगे। यानी कि अगर मान लीजिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक शेयर है, ये एक करेंसी है, ये कुछ भी है, ये एबीसी कुछ भी है, अगर इसका प्राइस अगर आपको डिसाइड करना है तो हम कितने में बेचना चाहते हैं हम बोलेंगे, एक कोई दूसरा सेलर कितने में बेचना चाहता है वो बताएगा, उसके और सेलर कितने में बेचना चाहता है वो बताएगा, और ये सारे लोग, ठीक है जी, ये सारे लोग जितने भी बेचना चाहते हैं, सारे सारे सेलर का सम जिसमें आपका जो प्राइस आएगा वो, फिर बायर जो बहुत सारे हैं वो बाई कितने कितने पे करना चाहता है सारे, वो बायर एंड सेलर के प्राइस को बेस्ट बाई एंड बेस्ट सेल को मैच करा के प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है जी। ये आपको पता है, अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते तो ये मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं था, ठीक है जी। टाइम खराब हो गया, ऐसे समझो आप। अब सोचिए, मार्केट में प्राइस तो हर एक सेकंड फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, हर एक सेकंड फ्लक्चुएट हो रहा है। अब आप ये जानना चाहते हो कि मार्केट में जो पूरे एक दिन था या कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, उतने पर्टिकुलर टाइम पे क्या एक हिस्ट्री रहा। तो अब आप कभी भी किसी भी प्राइस का हिस्ट्री अगर जानना चाहोगे, जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं से एप्पल आया हुआ है, एप्पल को मार्केट में जाके कल सेल करना है, आज मार्केट क्लोज हो चुका है, ठीक है जी। अब कल जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको पास एक आइडिया होना चाहिए कि आज जैसे आप कल मार्केट में एप्पल सेल करने जाते हो, आपके पास कहीं से एप्पल आया हुआ है, मान लीजिए एप्पल का आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हो, आप एप्पल जो प्रोड्यूस किए हो उसको मार्केट में जाके बेचना है। अब जब कल जाओगे मार्केट में तो आप चाहते हो कि आज का प्राइस का आइडिया आ जाए मेरे को कि आज मार्केट में क्या था। मान लीजिए आपने किसी एक छोटे बच्चे को या किसी को, आप ही चले गए मार्केट में प्राइस का आइडिया लगाने के लिए। आप मुझे बताइए, जब मंडी में जाते हो, मंडी में वहां पे प्राइस जब किसी से पूछोगे तो क्या पूछोगे, भाई आज एप्पल कितने का रहा, क्या बोलेगा वो, सोच के देखिएगा। मान लीजिए उस दिन एप्पल तो बहुत सारे प्राइस पे ट्रेड हुआ क्योंकि बोली लगते हैं। अब उस कंडीशन में आप जाके उस मंडी में कहते हो भैया बताना एप्पल आज कितने का ट्रेड हुआ था, क्योंकि आपको हिस्ट्री जानना है, क्योंकि कल के लिए आप अप्लाई करोगे। वो क्या बोलेगा, आप मुझे बताइए, क्या वो आप आंसर दे पाएगा? वो कहता है हाँ जी देखो, जब मार्केट 3:30 में क्लोज हो रहा था ना, तो उस टाइम तो प्राइस देखो 105 रुपये का चल रहा था, ठीक है जी। आप बोलोगे अच्छा, जब मार्केट क्लोज हो रहा था जिस टाइम, ठीक है जी, तो क्लोज के टाइम पे कितने का प्राइस था, 105 रुपये ट्रेड हो रहा था। बोलोगे नहीं, इससे तो आइडिया नहीं लगेगा। क्यों नहीं आइडिया लगेगा? क्योंकि आप ये जानना चाहोगे दिन भर में क्या हुआ। फिर से पूछोगे अच्छा भैया कि सबसे, आप बताइए ये कि पूरे दिन में एप्पल कितने रेट का ट्रेड हुआ सबसे ज्यादा प्राइस पे। तो हो सकता है वहां के जिसने भी ट्रेड किया हो, तो देखिए जी आज का जो हाई गया था ना, आज सबसे हाई रेट पे जो ट्रेड हुआ है वो 108 रुपये पर केजी एप्पल ट्रेड हुआ है। आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगे, अच्छा आज 108 रुपये तक ट्रेड हो चुका है, ओके, और लास्ट में 105 ट्रेड हुआ था। इसका मतलब लास्ट के टाइम पे जब मार्केट क्लोज हो रहा था उस टाइम सेलर को थोड़ा ज्यादा जल्दी होगा, सेल प्रेशर ज्यादा हो गया होगा, इसीलिए डे हाई से नीचे क्लोज हुआ, ओके। अच्छा भैया बताना स्टार्टिंग में कितने में ट्रेड हुआ था, सुबह सुबह? कहता अच्छा सुबह सुबह। मैं कहता हूँ हाँ जी देखो, पहले बार जब कोई आया था ना एप्पल ट्रेड करने स्टार्टिंग में, तो अच्छा ये जो स्टार्टिंग में हुए थे ना, ये स्टार्टिंग हुआ था इसका आज 100 रुपये से, ओके। इसका मतलब उस दिन
बायर जो है ज्यादा उसमें एक्टिव था, बायर ज्यादा एक्टिव था, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों ने 100 रुपए पे एप्पल के बोली लगाया, मान लीजिए एप्पल है, एप्पल का 100 रुपए में बोली लगाया, लेकिन एक टाइम बायर इतना ज्यादा बाई करने के लिए एग्रेसिव था कि वो मार्केट में 108 तक भी लेके गए, लेकिन लास्ट टाइम पे जाके सेलर थोड़ा सा ज्यादा हावी हो गया तो प्राइस कितने तक गिर गया, 105 रुपए, यानी कि सप्लाई लगता है कि लास्ट मोमेंट पे कम हो गया, सॉरी सप्लाई ज्यादा हो गया। अच्छा ये बताना भैया सबसे लो कितना गया होगा, तो आप क्या कहते हो, यानी कि आपको सबसे लो प्राइस कितने गए, तो कहते देखो लो तो आज 90 तक भी गया हुआ था। तो अच्छा अब आप देखिए आपके पास ये पूरे एक दिन का एक हिस्ट्री आ गए। अब आप अगले दिन के लिए आपके पास एक मोटा मोटा आइडिया आ चुका है कि एप्पल का कल की सिचुएशन क्या हो सकता है। यानी कि इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी प्राइस का हिस्ट्री देखने के लिए ये 4 प्राइस आपको हमेशा जानना होगा, तब एक मोटा मोटा पूरा का पूरा आइडिया आएगा। क्योंकि एक प्राइस से कभी भी आप मोटा मोटा आइडिया, सॉरी पूरा का पूरा आप एक हिस्ट्री को एनालाइज नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो 4 प्राइस आपका था 90, ये इसके लिए अब ये चारों प्राइस हर एक दिन का, मान लीजिए आप पास का हिस्ट्री देखना चाहते हो 10 दिन का, इसका मतलब 10 दिन के लिए तो अब आपके पास 40 प्राइस आ गए, हर एक दिन का 4 प्राइस, अब हर एक दिन का 4 प्राइस है तो उसको आप कितने बार 10 दिन के लिए देख रहे हो तो आपके पास टोटल 40 प्राइसेज आ जाएंगे। अब ये 40 प्राइस को एक तरीके से कैसे लिखा जाए, अब आप सोचो, क्योंकि लास्ट 10 डेज का आप हिस्ट्री जानना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है आप लास्ट 1 मंथ का हिस्ट्री जानना चाहते हो, ये डिपेंड करता है आप कितने दिन का चाहते हो। तो इस केस में लोगों ने क्या करा, इसको एकदम शॉर्ट करके प्रेजेंट करने का तरीका ढूंढा, लोगों ने इसको शॉर्ट करके प्रेजेंट करने का तरीका ढूंढा। कहते हैं इसको एक ऐसे तरीके से बताओ जो कम से कम स्पेस ले, देखते ही लोगों को समझ आ जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है जी, यानी कि देखिए एक तरीके से देखा जाए तो सुबह में जितने से हमारा स्टार्टिंग हुआ था ओपनिंग, चलो अब इसको एप्पल ना सोच के अब आप ऐसे सोचिए कोई शेयर है, कोई शेयर का सुबह सुबह प्राइस जो ओपनिंग में डिसाइड हुआ, अब आपको मार्केट का ओपनिंग कितने बजे डिसाइड होती है आपको पता है, 9:07 से 8 मिनट में आपको क्या हो जाएंगे, ये ओपनिंग प्राइस डिसाइड हो जाएगा कैश मार्केट का। वो कैसे होता है वो आप देख लीजिए, जो मेरा नॉर्मल वीडियो होता है बेसिक स्टार्टिंग करते हैं वहां बता देते हैं, 9:08 में आपका ओपनिंग डिसाइड हो जाते हैं। ये जो क्लोजिंग होते हैं लास्ट हाफ एन आवर का, यानी कि लास्ट 30 मिनट का जो ट्रेडिंग होते हैं उसका एवरेज होते हैं, ये लास्ट 30 मिनट का एवरेज होते हैं। ये जब मार्केट क्लोज हो रहे होते हैं 3:30 में, तो 3 से लेके 3:30 के बीच में जितना भी ट्रेडिंग उसका एवरेज कर दीजिएंगे तो क्लोजिंग प्राइस आ जाएगा। और पूरे होल डे में जो मैक्सिमम प्राइस हुआ, यानी कि ये जो आपका हाईएस्ट प्राइस होते हैं पूरे डे में, ये हाईएस्ट प्राइस हो गए, और ये जो प्राइस होगा आपका ये लोवेस्ट प्राइस हो गए पूरे दिन का। ये 4 प्राइस को क्या कहते हैं कोट करने के लिए लोगों ने एक ऐसा तरकीब ढूंढा कि लोग क्या कहते हैं, देखो हम ना एक कैंडल बनाते हैं जिसमें चारों प्राइस इंडिकेट करेंगे। कहते कैसे, मान लीजिए ये था केस 1 हमारा, ये केस 1 था, मान लीजिए कोई एक शेयर एबीसी शेयर था ये, ठीक है जी, ये केस 1 है, ये एबीसी शेयर है, ठीक है जी, ये एबीसी शेयर हो गए, ये एबीसी शेयर का प्राइस था, ये हमारा केस 1 हो गया। इसको लोगों ने कैसे प्रेजेंट किया, देखिए कहता अच्छा मुझे बताओ पूरे होल डे को मैं देखूं तो बायर ज्यादा एक्टिव था या सेलर ज्यादा एक्टिव था, तो यहां पे लगता है कि नहीं बायर ज्यादा एक्टिव था, क्योंकि सुबह में 100 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ लेकिन 108 तक गया, और लास्ट होते भी बायर ही ज्यादा एक्टिव था, यानी कि डिमांड ज्यादा था, सप्लाई वहां कम था। तो कहते अच्छा लोगों को अगर ऐसे चीजों को देखना है ना तो हम एक काम करते हैं, एक कैंडल बनाते हैं। देखिए इस ग्राफ को कैसे बनाया जाएगा, एक कैंडल बनाएंगे, वो उसका जो कलर होंगे वो ग्रीन कलर का होगा। क्यों, क्योंकि उस दिन बायर ज्यादा एक्टिव था, बाई प्राइस उसका क्या था, ज्यादा था। ठीक है जी, सॉरी बाई प्राइस ज्यादा नहीं, ओपनिंग से क्लोजिंग अगर बढ़ के बंद हो, स्टार्टिंग जो हुआ और एंड हुआ अगर वो पॉजिटिव नोट पे जाए तो उस दिन का जो कैंडल बनेंगे वो ग्रीन बनेंगे, यानी कि ग्रीन कैंडल बनेगा। वो ये देखिए, सॉरी ये हो गया क्या, देखिए कैंडल का जो बॉडी होंगे वो आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस को बताएगा, ये इंडिकेट करेगा हमारा ओपनिंग प्राइस। ठीक है जी, ओपनिंग प्राइस कितने का था बताना जी, 100 रुपीज का, ये हमारा ओपनिंग को इंडिकेट करेगा, और ये हमारा जो है ये क्लोजिंग को इंडिकेट करेगा, जो कि क्लोजिंग कितना था हमारा 105 रुपीज, हाँ 105 का ये क्लोजिंग है। यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग जो बॉक्स है उस बॉक्स का जो लोअर पॉइंट है वो ओपनिंग बताएगा, जो आपका अपर पॉइंट है वो क्लोजिंग बताएगा। लेकिन ग्रीन के साथ दिखेंगे, ग्रीन दिखने का मतलब यह है कि अपसाइड की तरफ हुआ है, ये बताता है, ओपनिंग से क्लोजिंग हाई है ये इंडिकेट करता है। लेकिन जो आपका जो अपर सबसे हाईएस्ट प्राइस जो था उस हाईएस्ट प्राइस के लिए एक लकीर डालेंगे। ठीक है जी, एक हम लकीर यहां तक देंगे और फिर एक लकीर हम लोग
इधर नीचे लोएस्ट प्राइस के लिए होंगे, यानी कि ये कैंडल बन गए, ये आपको इस कलर से का नजर आएंगे। अब इतना फिल करना मेरे लिए मुश्किल है जी। अब बस ऐसे समझ लो कि ये फिल किया हुआ मिलेगा, फीलिंग को समझ लिया करो, ठीक है जी। ये फिल किया हुआ आपको कैंडल मिलेंगे। ये जो आपको जो अपर पॉइंट है, ये अपर पॉइंट हाई प्राइस को बताता है। अपर पॉइंट जो है ये हमारा हाई प्राइस को बताता है, यानी कि आज हाई कितना गया हुआ था 108 रुपीज का सबसे हाई। ये पॉइंट जो होंगे, ये पॉइंट आपका हाई होंगे, ये पॉइंट जो होंगे आपका ये क्लोजिंग पॉइंट होंगे, ये पॉइंट जो आपका ओपनिंग पॉइंट है, और ये जो लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट आपको क्या चीज को इंडिकेट कर रहे हैं जी, ये लो प्राइस को इंडिकेट कर रहे हैं, जो कि आपका कितना है जी ₹90। ये आपका लोएस्ट प्राइस बताता है दिन का, और ये हाई का। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक दिन का हिस्ट्री नहीं जानना चाहते, ठीक है जी, आप एक दिन का हिस्ट्री नहीं जानना चाहते, आप कभी कहते हो नहीं कि मुझे 10 मिनट का हिस्ट्री बताओ, तो 10 मिनट में यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो। कितने दिन के लिए? 10 मिनट के लिए। आप देखो कि मुझे बताओ कि अच्छा भैया ये बताना 9:15 से लेके 9:25 तक ये 10 मिनट में क्या क्या हिस्ट्री रहा, आप अगर ये जानना चाहते हो तो ठीक है, 10 मिनट का कैंडल उठाइए, 10 मिनट में हाई कहां गया, 10 मिनट में लो कहां गया, 10 मिनट का क्लोजिंग कहां है, 10 मिनट का ओपनिंग कहां है। आप 10 मिनट्स का हिस्ट्री ले लीजिए। आपको लगता है नहीं मुझे ये जानना है, अच्छा बताओ पिछले लास्ट 30 मिनट्स में क्या हुआ, आप 30 मिनट्स का हिस्ट्री ले लीजिए। आप सिंपली ये समझ जाइए, एक जितने देर का कैंडल बनाओगे उतने देर का वो हिस्ट्री देंगे आपको। जैसे अगर आप, चलो उसको तो हम बाद में फिर दिखाएंगे, प्रैक्टिकली भी देख लेंगे हम लोग इसको। ये रहा केस 1। आप मुझे बताइए दूसरा केस भी तो हो सकता था। दूसरा केस कैसे होता कि अच्छा केस ये रहा, हम जाते मार्केट में बोलते कि बताना आज दिन भर में क्या रहा, पूरे एक दिन के होल डे का, एक 1 डे का हिस्ट्री है। 1 डे का अगर हिस्ट्री देखना चाहते हो किसी एक दिन का, आप पूछे कि भैया बताना एक शेयर का प्राइस आज कितना रहा, या एप्पल का प्राइस कितना रहा जो मंडी में ट्रेड हुआ। वो कहते देखिए आज जो स्टार्टिंग हुआ था सुबह सुबह, वो स्टार्टिंग तो हुआ था 100 रुपए से, लेकिन दिन में इतना सेलर हावी हुआ कि इसका लो प्राइस तो पहुंच गया कितना, मान लीजिए 92 रुपीज पे पहुंच गया। लेकिन कुछ देर के बाद बायर इतना हावी हो गया कि प्राइस फिर ऊपर की तरफ चला गया। फिर उस केस में क्या होता है कि हाई गया पूरे दिन में जो हाई चला गया वो चला गया 105 तक। लेकिन लास्ट आते आते जब मार्केट क्लोज होने की टाइम आया तो सेलर इतना ज्यादा हावी हो गए कि उस केस में जो प्राइस मार्केट क्लोज होते होते ये जो प्राइस जो ट्रेड हुआ, ये ट्रेड हो गया इसका आज 96 रुपीज पे। आप बोलोगे अच्छा ये सिचुएशन है, कहते हैं हाँ। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है ध्यान से देखिए, आज जो क्लोजिंग, ये देखो ओपनिंग हुआ था 100 से, लेकिन बंद कहां हुआ मार्केट 96 पे। एक तरीके से देखा जाए तो स्टार्टिंग से एंड तक की अगर हिस्ट्री देखा जाए तो सेलर ज्यादा हावी हुआ, यानी कि सेल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा था। तो अगर सेल प्रेशर ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में लोग क्या करते हैं, कहते हैं इसका जो कैंडल बनेगा ना वो रेड बनाओ। रेड का मतलब आज डाउन साइड की तरफ मार्केट बंद हुआ, यानी कि ये जो आपका इसका जो कैंडल बनेगा वो कैंडल स्टिक कैसे बनेंगे, देखिए रेड कलर का आपको नजर आएंगे, ये कैंडल आपको रेड कलर का नजर आएगा, ठीक है जी। ये इसका बॉडी हो गया, जो बॉडी है इसमें क्या होंगे, आप देखो डाउन साइड की तरफ रेड कहता है, डाउन साइड की तरफ, इसका मतलब इसका एक पॉइंट ओपनिंग है, एक पॉइंट आपका क्लोजिंग है। बताइए ओपनिंग पॉइंट किधर डालना चाहिए, ओपनिंग प्राइस ये हो जाएगा इसका, क्योंकि नीचे की तरफ गया है, स्टार्टिंग से एंड डाउन साइड की तरफ हुआ है, तो ये जो होंगे ये आपका ओपनिंग कहलाएगा कितने रुपीज का, 900 का। बताइए बंद कहां पे हुआ है, ये बंद हुआ है आपका 96 पे, ठीक है जी, बंद हो गया 96 पे। अब मुझे बताइए पूरे होल डे में हाई प्राइस कहां तक गया इसका, अगर मैं ये बोलूं कि हाई कहां तक गया है, तो ये देखो हाईएस्ट जो गया है वो अब हो गया आपका, क्या कहते हैं, इसका हाईएस्ट गया है 105 तक, ये हो गया 105 तक। और इसका देखिए अगर आप लोवेस्ट चेक करोगे तो लोवेस्ट हो गया आपका 92 तक, ठीक है जी। यानी कि इस तरीके का कैंडल अगर नजर आएगा, यही हिस्ट्री प्राइस अगर आप एक दिन का लोगे तो ये 1 डे का कैंडल स्टिक बनेगा, 1 डे का, ये 1 डे का हिस्ट्री हो गया जी।
अगर आपको कभी लगता है कि नहीं 10 डेज का सॉरी 10 मिनट का देखना है, 10 मिनट्स के लिए आप ये ग्राफ अगर आप बना लोगे, 10 मिनट का कैंडल बनाओगे तो 10 मिनट का कैंडल आप बोलोगे बनाओगे कैसे? अरे ये सब बना के देते हैं, जितने भी आपके ब्रोकर वगैरह है वो सारे ये कैंडल बना के देगा। आप बोलो कि 10 मिनट का बताओ मुझे, वो 10 मिनट का सारे, क्योंकि होता क्या है उनके सॉफ्टवेयर में हर एक सेकंड का प्राइस रिकॉर्ड हो जाते हैं। हर एक सेकंड का प्राइस रिकॉर्ड हो गया तो उसको हम बोलते हैं बताओ इसमें से हाई क्या है लो है, फॉर्मूला लगा लेते हो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, आपको निकाल के दे देते हैं। यानी कि हमें एक हिस्ट्री पता चल जाता है। फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हमें फ्यूचर फोरकास्ट करना है तो फ्यूचर के लिए हमें पास्ट पहले जानने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि किसी को पूछा जाता है कि अच्छा बताओ ये स्टूडेंट फाइनल में क्या करेगा, तो हम कहते हैं एक काम करो ना, पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आईपीसीसी तक का मुझे पूरा का पूरा हिस्ट्री दीजिए। 10th में क्या किया, 9th में क्या किया, क्या कहते हैं 8th में क्या किया, सीपीटी में क्या किया, आईपीसी में क्या किया, वो सारा अगर हमें हिस्ट्री दे दे तो हम फाइनल को फोरकास्ट करेंगे। तो हमें कुछ नहीं, हम ये हिस्ट्री को जान रहे हैं। आपको जितने देर का कैंडल